Welcome back, my dear students, in this physics class. Today we will study the numerical based upon the vector analysis. वेक्टर एनालिसिस में जिस तरह के न्यूमेरिकल्स आएंगे आज हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. तो एक कॉमन न्यूमेरिकल वेक्टर एनालिसिस में होता है रेन एंड अम्ब्रेला का न्यूमेरिकल. अगर रेन फॉल हो रही है तो एट व्हाट एंगल यू शुड कीप द अम्ब्रेला सो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम रेन. वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है. अब बहुत ही ईजी भी है. जैसे अगर 40 km/h से कोई रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, देखो ध्यान से जरा कैसे लगाते हैं न्यूमेरिकल. 40 km/h से कोई रेन क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है. वर्टिकली डाउनवर्ड सपोज दैट ओरिजिन है 40 km/h. इसका मतलब क्या है, वी आर मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन इज शोन बाय दिस वेक्टर ओ ए एंड हाउ मच वैल्यू इज गिवन द वेक्टर वी आर की वैल्यू कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ रेन दिया है 40 km/h. ओके, man is moving, or you can say man is moving or wind is moving, both are more or less same. Suppose that a man is moving, okay, with the 30 km/h Vm. एक मैन है जो 30 km/h से इस डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे है ये Vm दिया है 30 km/h. ओके, अब देखो बेटा यहाँ रिलेटिव थियरी वर्क करती है. हाउ द रिलेटिव थियरी वर्क्स हियर, व्हाट इज द रिलेटिव थियरी हियर? बिकॉज जब हम स्टैटिक होते हैं, जब हम स्टैटिक पोजीशन में होते हैं और बस अगर हम ये मान लें कि हम स्टैटिक पोजीशन में हैं तो बाकी चीज़ें हमें क्या दिखेंगी, अगर हम मोशन में हैं मूव करती दिखेंगी. किधर दिखेंगी? अपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगी. ठीक है, और किस वेलोसिटी से दिखेंगी? इस वेलोसिटी से हम जा रहे हैं. ओके, सो अगर Vm इधर है तो इसको हम माइनस Vm इस साइड ले लेंगे रिलेटिव मोशन के कारण, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सपोज दैट OB है. इसका मतलब क्या है, रेन है जो 40 km/h से वर्टिकली डाउनवर्ड्स गिर रही है, और एक मैन है जो 40 km/h से मूव कर रहा है. अब क्वेश्चन ये उठता है उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में करना चाहिए. जब आप इधर मूव कर रहे हो अम्ब्रेला तो कभी ऐसे लगाओगे नहीं. अम्ब्रेला कैसे लगाते हैं, हमेशा ऐसे लगाते हैं. क्लियर? अब देखना जरा इनका रिजल्टेंट किधर जाएगा, यहाँ जाएगा. क्लियर? ओके, अंडरस्टूड. सपोज दैट इस अम्ब्रेला को आप थीटा डिग्री पर ओपन कर रहे हैं, इधर से भी ले सकते हैं इसको. देखिए, ठीक है, बस समझ में आ रही बात. अगर हम मूव ऐसे कर रहे हैं तो अम्ब्रेला कैसे लगा देंगे, इधर खोल देंगे. अंडरस्टूड. कितने एंगल पे, ये सपोज दैट थीटा एंगल पे है, अम्ब्रेला थीटा एंगल पे लगा रहे हैं. अगर ये थीटा एंगल है बेटा तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी आल्सो थीटा एंगल. आप देखिए जरा, इसको हम पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व कर लेंगे. हाउ? ये वी आर है बेटा, ये Vm में तो ये भी कितना हो जाएगा, Vm ही हो जाएगा. अब रिजल्टेंट पूछेगा कि कंपैरिजन टू रेन एंड मैन व्हाट वुड बी द वेलोसिटी, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी. तो ये वेलोसिटी हो जाएगी Vmr. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Vmr? रूट VR² प्लस Vm². इट मीन्स 40² प्लस 30². इट मीन्स 1600 प्लस 900. इट मीन्स 250. ओके, बिकॉज इट विल कम ऑन रूट 2500. क्लियर? And what is the square root of 2500? You can get it 50. So 50 km/h would be the speed, resultant speed.
And what angle we should take umbrella? See relation, this relation and this relation, tan theta. So what will come? Tan theta is equal to perpendicular upon base. So Vm upon Vr, that will come. How much Vm is there? 30 upon 40. It means theta is equal to tan inverse 3/4. This is the angle to hold the umbrella. And what would be the resultant velocity? That would be 50 km per hour. Resultant velocity कितनी आ जाएगी? 50 km per hour आएगी. और अम्ब्रेला किस एंगल पे होना चाहिए? बेटा दिख रहा है आपको? tan inverse 3/4. Okay, good. So we will study the few more concepts in that, few more numerical. Suppose that two vectors having same magnitude, okay, and their resultant is also equal to one of the vector. अगर दो वेक्टर जो सेम मैग्नीट्यूड्स के हैं उनका रिजल्टेंट भी किसी एक मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है तो उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? दैट इज द क्वेश्चन. व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन देम? दैट इज द क्वेश्चन. चलो देखते भाई. हम एक फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. क्या कह रहा है? ए भी इक्वल है, बी भी इक्वल है और सिमिलरिटीज किसके इक्वल है? आर के इक्वल है. तो क्वेश्चन ये कहता है आर इक्वल ए इक्वल बी. तो या तो हम सबको आर लिख दे या सबको ए लिख ले, बिकॉज सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है. चलो ए लिख देते हैं. तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब बेटा दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग द बोथ साइड. ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2, ये भी ए हो जाएगा, 2a square cos theta. Clear? So this a square will cancel. So minus a square equal minus 2a square cos theta. Clear? This is cancel. Cos theta is equal to 1 minus 1/2. And how we can solve this? How we can solve this? The value of cos minus 1/2 is the value of what? 120 degree. How we can get it? Cos 90 plus theta we can get it, or cos 180 minus 60, both the way to get the result. You know it, how to solve it. आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है इसको. तो एक न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है कि अगर दो वेक्टर किसी पॉइंट पे काम कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट भी किसी एक वेक्टर के इक्वल आता है मैग्नीट्यूड के, तो उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? दैट इज द वे. Understood? That was second numerical. See few more numerical regarding vectors. If two vectors p and q are there, its resultant is r. If two vectors p and q are there and its resultant is r, so one is the vector p, another is vector q, its resultant is r. If direction q is changed, अगर q की डायरेक्शन बदल दी जाए तो रिजल्टेंट s हो जाता है. मीन्स वेक्टर p माइनस वेक्टर q इक्वल बिकम वेक्टर है. दिस इज द क्वेश्चन. इनका रिजल्टेंट r है, अगर q की डायरेक्शन चेंज कर दे तो माइनस q करते तो रिजल्टेंट s होता है. प्रूफ आपको करना है r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर. सपोज दिस यू हैव टू डेरिवेट. But if you don't know anything, do one thing, self product. So what is the self product? Vector p plus q dot vector p plus q equal vector r dot vector. How will we do this? So vector p dot p plus vector p dot q plus vector q dot p plus vector. So directly I am writing p square plus q square plus 2 vector p dot q, but you have to follow 2 steps in that. First you have to one by one you have to do, then you have to write the laws. What is laws?
vector p dot p equal p square, vector q dot q equal q square, and vector a dot b means vector p dot q equal vector q dot p. This law we have used here. So this is become equation 1. Similarly, when we will do the self product of equation 2, then what will happen? P square plus q square, this will become minus 2pq इक्वल, हाँ बेटा यह देखो p स्क्वायर, अभी तक r डॉट r भी था तो मैं इधर लिख देता हूँ, दैट इज r स्क्वायर इक्वल, एंड हियर व्हाट इज दैट s डॉट s, so here I can write s square equal. Okay, now we add both the functions. If we get it, this is equation 3 and this is equation 4, add it, what will you get? R square plus s square. This two would be cancelled, plus and minus, 2 common, p square plus q square. That we have to prove. That is proof. Clear? Very easy. सॉरी, चलो भाई कुछ और ले लेते हैं. वेक्टर्स को लगाने में बहुत एंजॉय आता है. You should enjoy it while solving the numerical problem of vectors. Okay? चलो, one more process, one more way of question I will tell you. Suppose that vector is given, vector A plus B is equal to vector C. ये दिया है, and their magnitude is also given 3, 4, 5. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. पूछ क्या रहा है? इट इज आस्किंग दैट फाइंड आउट द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी. ये भी पूछ सकता है, बिटवीन ए एंड सी भी पूछ सकता है, वेक्टर बी एंड सी भी पूछ सकता है. देखो बेटा, इफ इट इज आस्किंग बिटवीन ए एंड बी, दिस इक्वेशन इज परफेक्ट. If it is asking between B and C, so B and C you will keep one side and rest you will send transport to other side. Okay, so first we will take the angle between A and B. So if you don't know anything, I have told, कुछ नहीं मालूम है तो सेल्फ प्रोडक्ट करा लो. तो सेल्फ प्रोडक्ट कैसे कराएंगे? वेक्टर A प्लस बी डॉट वेक्टर A प्लस बी इक्वल वेक्टर C डॉट वेक्टर C. मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, बिकॉज स्टेप्स आई हैव टोल्ड द रूल इन प्रीवियस न्यूमेरिकल. व्हाट विल कम? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर A डॉट B इक्वल C स्क्वायर. मैंने क्यों बोला? अगर A और B एक साइड नहीं लाते हो तो वेक्टर A डॉट B यहाँ आता ही नहीं. अगर वेक्टर A डॉट B नहीं आता तो आप देखोगे ये नहीं आता. व्हाट? 2ab cos theta, because a dot b स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू ab cos theta. अब बताओ यहाँ से cos theta क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, दिस 2ab will come here. Solve it. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपन 2, 3 into 4. Now see, 9, 16, 25, 25. 25 minus 25 becomes 0. Cos theta 0. So theta equal how much? 90 degree. अब मालूम भी है आपको, दो वेक्टर अगर A और B हैं, one is vector A and another is vector B, तो रिजल्टेंट कहाँ जाता है? हाइपोटेन्यूज से होकर जाता है. और इसको क्या लिखते हैं? वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B. सो दिस इज द क्वेश्चन व्हेन एंगल वाज आस्किंग बिटवीन A एंड B. अब यही क्वेश्चन अगर बदल देता है और पूछता है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन A एंड C. A एंड B तो हमने कर लिया, A एंड C में क्या करेंगे? देखो ध्यान से, A और C एक तरफ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताओ? C माइनस A equal vector B. Agree? Because A will transport there. Again self product. When you will do the self product, it will come vector C minus vector A dot
vector c minus vector a equal vector b. Direct I am writing c square plus a square minus 2 vector a dot c equal b square. और बेटा आपको मालूम है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 ac cos theta equal to b square. So 2ac cos theta will be transported there and we can get the value of cos theta. It will come here, cos theta equal c square plus a square, b square will come this side, minus b square upon 2ac. Put the value, you will get the result. Similarly, it could ask between angle B and C. B और C के बीच भी पूछ सकता है, तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे. क्या आसान नहीं है? बिल्कुल आसान है. बस इस पर करने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है. चलो भाई बच्चे, समझ में आया इतना सबको? एक दो और न्यूमेरिकल देखते हैं, उसके बाद हम इसको इस वेक्टर एनालिसिस का पूरा प्रोसेस हम खत्म करेंगे. अब क्या है देखिए, अगर वेक्टर ए की वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी की वैल्यू दिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, अब पूछता है व्हाट वुड बी वेक्टर ए डॉट बी. हमने बताया था चुपचाप i का i में, j का j में, k का k में करेंगे भाई, बिकॉज आई जे और जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, सीधे 3 2 जा 6, 4 नथिंग इज 1, 4 1 जा 4, 5 नथिंग इज 1, 5 इंटू माइनस 1 बिकम माइनस 5, 10 माइनस 5 यूनिट. दैट इज द आंसर ऑफ वेक्टर ए डॉट बी. हाँ बेटा, ये तो समझ में आया. ए डॉट बी में डायरेक्ट हम आई का आई में, जे का जे में, के का के में कर देते हैं. बट इफ इट विल आस्क ए क्रॉस बी, यस, ये तो डॉट प्रोडक्ट था बेटा. अगर इसका वेक्टर प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या करेंगे? मैंने तरीका बताया था आपको. फर्स्ट डेट आई कैप, जे कैप, के कैप. व्हाट इज द 3 4 5 2 1 माइनस 1. और तरीका मैंने क्या बताया था? आई कैप लिख लेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, क्या आएगा? माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 5. दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, फिर देन माइनस जे कैप. दिस विल बी, we will not take this and this, so what will come? Minus 1 multiplied by 3 minus 3 minus 2 5 जा 10 प्लस k कैप. आप k को बंद कर लो, क्या बचा? 1 3 जा 3 माइनस 2 4 जा 8. नाउ सॉल्व इट. आंसर विल कम इन अ फॉर्म ऑफ i j k y बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर. सो व्हाट विल कम? minus 4 minus 5 minus 9 I cap minus 3 minus 10 minus 13 and minus j, it is that, plus 13 j cap. What will come here? Plus 3 minus 8 minus 5 minus k cap. That would be its answer. Okay. अगर ये यहाँ पूछता है, चलो यहीं से एक और कुछ ले लेते हैं. अगर इस न्यूमेरिकल में ये पूछता है कि व्हाट वुड बी मॉड ऑफ वेक्टर है, अगर इस वेक्टर ए का मॉड पूछता है बेटा, मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. इट विल कम हाउ मच? 9 plus 16 plus 25 under root 50 to 2 ja 4. Okay, so root 50, you can modify it also, you can get the
result. So did you understand this process of solving the numerical regarding vector analysis? So hereby we are closing this topic, vector analysis. In next periods, when I'll come here, I'll come with a new concept of physics. By the time you prepare this concept well and conceptualize it in your mind. Okay, thank you, have a nice day, mind your physics.